केबीएस 2022 में आवेदन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, आवेदन करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको इकट्ठा करनी होंगी और किन किन डिटेल्स को आपको पहले से तैयार रखना होगा आवेदन करने से पहले, ताकि आपके द्वारा किसी भी फील्ड में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और आवेदन करने की इच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से आपने सीटेट में आवेदन किया था तो सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। उस ओटीपी का जब आप प्रयोग करेंगे तभी आप आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद से। उसके बाद से ईमेल आईडी भी आपको चाहिए, वैलिड चाहिए, जो कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप अपना फी पेमेंट या फिर आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो एक मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए, जो आपके पर्सनल डिटेल होते हैं वो सब तो आपको पता ही होगा, आपके नाम, आपके फादर नेम और ये सभी चीज़ें, जैसे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये सभी चीज़ें तो हर फॉर्म में चाहिए होती हैं। एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपको? देखिए, आपने जो कुछ भी, अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी के संदर्भ में आपको ग्रेजुएशन का जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसका पासिंग ईयर चाहिए कि किस ईयर में आप पास हुए थे। साथ ही साथ उसका मार्क्स चाहिए, यानी टोटल मार्क्स कितना था और उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले, और जो परसेंटेज है वो ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सब्जेक्ट्स आपसे मांगे गए हैं। तो सब्जेक्ट में जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो पीसीएम से अगर आपका था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि प्राइमरी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी में ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं मांगा जाएगा। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ आपका बीएड या फिर डीएलएड का डिटेल मांगा गया है, तो वहां पर भी सब्जेक्ट भरना है। तो डीएलएड के कंडीशन में लगभग 30-32 सब्जेक्ट्स अभ्यर्थी पढ़ते हैं चारों सेमेस्टर को मिलाकर के। तो चारों सेमेस्टर को मिलाकर के सब्जेक्ट्स इतना भरना वहां पर पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां पर डीएलएड भर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। और बीएड वाले अभ्यर्थी वहां पर बीएड भर सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा है तो आप सभी सब्जेक्ट्स का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर मेन सब्जेक्ट का नाम लिख करके ईटीसी लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मेन था कि आपने बीएड या फिर डीएलएड में से क्या किया था। ठीक है, ये प्राइमरी के लिए मैं बता रहा हूं। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी के संदर्भ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाएगा, और टीजीटी के संदर्भ में आपका जो ग्रेजुएशन था उसका तो डिटेल मांगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका बीएड का भी डिटेल मांगा जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि टीजीटी और पीजीटी में केवल बीएड वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, वहां पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। फिर से मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, आपसे सिर्फ मार्क्स के डिटेल मांगे जाएंगे, ना तो आपका रोल नंबर मांगा जाएगा और ना ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मतलब कि आपका जो भी ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, किसी का भी जो रिजल्ट है वो आपको अपलोड नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल मार्क्स आपका कितना था और उसमें से आपको कितना मिला है और पासिंग ईयर क्या था, बस यही 3 चीज मांगे गए हैं। और सब्जेक्ट तो आपको याद ही होगा कि किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया था या फिर डीएलएड किया था। तो अगर आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट्स का नाम लिख सकते हैं, या फिर बीएड और डीएलएड के कंडीशन में वहां पर बीएड या डीएलएड लिख सकते हैं, या फिर मेन सब्जेक्ट का नाम लिख करके ईटीसी लिख दीजिएगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो बात हो गया। अब आते हैं, देखिए, ये बीएड, बीटीसी और डीएलएड के संदर्भ में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। एक 2 चीज़ें आपको स्कैन करके रखनी होंगी पहले से। एक तो आपका इमेज होगा, फोटो होगा, और दूसरा आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये पहले से आपको स्कैन करके होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो अपलोड करने में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, एक फोटो और एक सिग्नेचर। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर 1 के डिटेल आपसे मांगे गए हैं। डिटेल में क्या क्या मांगे गए हैं कि आप किस सत्र वाला सीटेट क्वालिफाई है, तो वहां पर आपको पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, ड्रॉप डाउन मेनू जनरेट होगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सीटेट आपने पास किया था। जैसे कि पिछला लास्ट वाला जो था सीटेट दिसंबर 2021 था, और उसके पहले सीटेट जनवरी 2021 था। तो इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपसे आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो रोल नंबर आपको देना होगा, जो भी एप्लीकेशन नंबर मांगा गया तो वहां पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर था या फिर रोल नंबर जो भी था, तो वहां पर आप देख करके अपने सीटेट रिजल्ट में देख करके आप उसको ले करके जाएंगे, रोल नंबर अपना। ठीक है, वो रोल नंबर वहां पर भरेंगे, और इसके अलावा आपसे सीटेट का कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा, यानी कि किस साल वाला सीटेट है आपका, और साथ ही साथ उसमें आपका रोल नंबर क्या था वो मांगा जाएगा। ठीक है, आपको सीटेट का डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। तो यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा ही नहीं गया है। यहां तक कि बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना है, जो ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट लगाना है, क्या वो अपलोड करना है? बिल्कुल नहीं। ना तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा और ना ही आपसे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आप
आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 26 दिसंबर 2022 से पहले। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि उनके पास अभी तक नहीं बना हुआ है, तो क्या वो लोग आवेदन कर दें और बाद में आवेदन करने के बाद से जब डेट मान लीजिए बीत जाएगी उसके बाद आवेदन कर जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? देखिए, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 26 दिसंबर 2022 है उससे पहले आपके पास होना चाहिए। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है यानी जो आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो भी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी में आती है, चाहे आप कास्ट की बात कर लें या फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ठीक है। तो दोनों के कंडीशन में आपके पास पहले से बना होना चाहिए, ठीक है। 26 दिसंबर 2022 से बना पहले का होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए आपका 4 साल पुराना 5 साल पुराना है तो वो माना जाएगा, वो कंसिडरेबल है और आप उसको आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी रिन्यू कराते हैं, नया बनवाते हैं तो वो कंसिडरेबल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप आवेदन से पहले आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट भी नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, जिससे कम से कम ये प्रूफ हो पाए कि हाँ आप इस पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते थे। तो आपके पास पहले का होना चाहिए, चाहे कितना भी पुराना हो, क्योंकि उसी से तो प्रूफ होगा कि 26 दिसंबर 2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आप इस पर्टिकुलर जाति में निवास करते थे, इस पर्टिकुलर जाति में लाई करते थे। जब आपके पास कोई पुराना है ही नहीं तो आप प्रूफ किससे करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले मैं इस कास्ट में बिलोंग करता था। तो इस वजह से जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास है ही नहीं और आपने उस कैटेगरी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया और बाद में बनाने की सोच रहे हैं तो काउंसलिंग के समय आपसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको एफिडेविट दे करके छोड़ भी दिया जाए, आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप आवेदन कर दीजिए। 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन में वो कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है और अगर आप जा करके तहसील में उसके लिए रिक्वेस्ट दे देंगे तो और जल्दी वो लोग प्रोसेस कर देते हैं। तो अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो पहले आप बनवा लीजिए फिर आवेदन करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पंगा होता है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में इनके पास आवेदन होते हैं कि एक बंदे को रिजेक्ट करके उनके पास लाखों की संख्या में पीछे कैंडिडेट खड़े हैं। तो वो कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं चुनते हैं जो कि काउंसलिंग में या फिर इन सभी चीज़ें में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम दिखता है तो तुरंत वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ एलिजिबिलिटी आपका 26 दिसंबर 2022 के पहले का होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, आवेदन करते समय आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, 2 चीज केवल अपलोड करना है। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन का टोटल मार्क्स और ग्रेजुएशन में ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको भरना है और पासिंग ईयर भरना है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजी का यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स और पासिंग ईयर आपको भरना है। रोल नंबर किसी का नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ ये मैं पीजी और ग्रेजुएशन की बात बता रहा हूँ जो पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीजी और जो अंडर ग्रेजुएट है यानी कि ग्रेजुएशन है उसका कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा। पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी के लिए आपसे सिर्फ बीएड और डीएलएड के डिटेल मांगे जाएंगे। तो बीएड और डीएलएड आप किस वर्ष में पास किए थे यानी पासिंग ईयर, और इसके अलावा जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स था और जो टोटल मार्क्स था वहीं केवल भरने के लिए बोला जाएगा और सब्जेक्ट्स भरने के लिए बोला जाएगा। तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई कमेंट कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।